तो आखिरकार मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी जो है वो देर रात 1:30 बजे के आसपास की गई है। और आपको बता दें कि 150 से ज्यादा पुलिस बल के साथ पटना के एसएसपी अनंत सिंह के आवास पर पहुंचे और अनंत सिंह के आवास पर जबरदस्त किलेबंदी भी होती है और वहां पे पूरे 150 पुलिस बल के साथ पटना के एसएसपी साहब अनंत सिंह के आवास पर उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे। गिरफ्तारी की वजह आपको बता दें कि दुलारचंद की हत्याकांड का ये मामला है और इस मामले में अनंत सिंह का नाम जो है वो अभियुक्त था और अनंत सिंह जो है दुलारचंद की हत्या के वक्त वहां मौजूद थे। और गिरफ्तारी के बाद एसएसपी साहब का ये कहना, अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगी को गिरफ्तार करके जो बाढ़ इलाका जो अनंत सिंह का वहां पे आवास है वहां से लेकर के वहां से अनंत सिंह और उनके 2 सहयोगी को पटना लेकर के आए और आधी रात पटना के एसएसपी ने ये सूचना दी कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। पटना के एसएसपी और पटना के डीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस घटना की जानकारी दी और 3 दिन पहले आरजेडी के नेता दुलारचंद यादव, जिनमें दोनों तरफ से टकराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, लाठी डंडे चले और नतीजा ये हुआ कि दुलारचंद के पैर पे गोली लगी और पोस्टमार्टम में ये पता चला कि उनके शरीर की हड्डी टूटने से पैर पे गोली लगने के कारण उनकी मौत हो गई। और पटना के एसएसपी ने साफ तौर से कहा कि ये दुर्घटना नहीं, ये हत्या है। और एसएसपी साहब ने क्या कहा, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। और आपको ये भी बता दें कि अनंत सिंह नामजद अभियुक्त होने के बाद भी, नामजद आरोपी होने के बाद भी और अनंत सिंह के खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी अनंत सिंह अपने आवास बाढ़ से 40 से 50 गाड़ियों के साथ जो वो हमसा अपने काफिलों के साथ निकल और 40 से 50 गाड़ियों के काफिला के साथ आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए अपने काफिला के साथ वो मोकामा पहुंचते हैं और अपने काफिले के साथ मोकामा बाजार में प्रचार प्रसार किए। आचार संहिता लागू होने के बाद भी इस तरह का माहौल बनाना, ये ऐसा प्रतीत होता है कि अनंत सिंह का कोई क्या बिगाड़ सकता है। अनंत सिंह का आपराधिक इतिहास जो है वो दुनिया जानती है। लोग उनको बाहुबली भी कहते हैं और कुछ लोग डॉन भी कहते हैं और छोटे सरकार के नाम से भी बहुत फेमस है। और एसएसपी साहब ने क्या कहा आपको वो भी बता दें। आप लोग अवगत हैं कि 30 तारीख को एक गंभीर घटना घटी थी और जो दुर्भाग्यपूर्ण था कि सही घटना नहीं होनी चाहिए थी। इस घटना में जो तारतर गांव है उसके समीप में 2 पक्षों जो वहाँ प्रत्याशी थे उन दोनों के काफिला आ रहा था और उन दोनों के बीच पक्षों में झड़प हुई और झड़प में पथराव हुआ, लोग घायल हुए और उसके बाद एक शव बरामद हुआ। उसमें जो दुलारचंद यादव हैं जो 75 वर्ष के रहने वाले हैं, उसी गांव के पास के रहने वाले हैं, उनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, उनका शव बरामद किया गया। उसके बाद वहाँ पे दोनों पक्षों के द्वारा कांड दर्ज कराया गया। कांड दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारंभ किया गया। पुलिस घटना की सूचना मिलते ही तुरंत पहुंची थी वहां पे और वहां से साक्ष्य भी इकट्ठे किए गए। घटनास्थल से कई जगह के फुटेज भी प्राप्त हुए जिससे क्या घटना हुई है उसके बारे में कई जानकारियां मिली। लोगों के गवाह भी सामने आए और उनकी गवाही भी ली गई। साथ ही कल मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, उससे भी हम लोग को अहम सुराग मिले। जो अभी तक के अनुसंधान में आया उसमें उससे प्रतीत हुआ कि ये जो घटना हुई है ये आदर्श संहिता का उल्लंघन भी हुआ है। इसमें ये एक गंभीर मामला भी था। हम लोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा निर्देशित भी किया गया था कि शांतिपूर्ण ढंग से इलेक्शन होना चाहिए और इसमें जब अनुसंधान किया गया तो पाया गया कि जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने में घटनाएं हुई हैं और जो कांड के मुख्य अभियुक्त भी हैं अनंत सिंह, उनकी आज गिरफ्तारी बेड़ना गांव से किया गया है। इसमें हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई थी, इनके 2 सहयोगी भी इनके साथ में थे जो उस घटनास्थल पर भी थे और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। ये 2 व्यक्ति हैं मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं और दूसरा रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जो प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरा मणिकांत ठाकुर जो नदवा गांव के रहने वाले हैं, बाढ़ थाना अंतर्गत। दूसरे रंजीत राम जो लदमा गांव के रहने वाले हैं, ये लोग भी उस घटनास्थल पर थे मौजूद। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है। इन तीनों को आगे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगने की बात हुई थी, कौन सा आर्म यूज किया गया, आप लोगों को ये पता लगा? गोली चली है तो कौन से बंदूक से चली है? इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में दिया गया है कि उनके जो मृत्यु का कारण बताया गया है उसमें बताया गया है कि जो शॉक लगा है उनको हार्ड और ब्लंट सब्सटेंस के साथ जो उनके हृदय और फेफड़ों
में जो चोट आई है, इसके अतिरिक्त उनके पाँव में गोली का भी आया है, जिनको गोली मारी गई है। इस दोनों चीज़ों से स्पष्ट होता है कि ये हत्या का मामला है और चूंकि घटनास्थल पे कई लोग मौजूद थे, वहाँ के लोगों के बयान वगैरह से ये स्पष्ट हो रहा है, तो इस कारण इसमें गिरफ्तारी। गोली बरामद हुई? नहीं, इसमें गोली बरामद नहीं हुई है, क्योंकि इसमें जो मृतक के पोस्टमार्टम में बता चला कि एंट्री वुंड भी था और एग्जिट वुंड भी था। दोनों तरफ से हमला हुआ है, दोनों तरफ से जो आरोप लगे दूसरे पक्ष में गिरफ्तारी हुई क्या? सर दूसरे पक्ष में कोई गिरफ्तारी हुई? दूसरे पक्ष में दूसरे पक्ष मैं आप लोगों की बातों, मैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यहाँ पे एक एक करके हम लोग बात करेंगे। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी हुई? मैं एक एक करके आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। इसमें पहला बात जो था कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, इससे 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनके विरुद्ध रेड छापामारी चल रही है। कार्तिकेय जी, दूसरे पक्ष की कार्तिकेय जी बोली, उधर से आके चिल्ला। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है, जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है, सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करती रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी। एसएसपी साहब ने कहा कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या हुई है और मर्डर के वक्त अनंत सिंह वहां मौजूद थे। और एसएसपी साहब कहते हैं कि पुलिस हत्या में शामिल किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा और पुलिस जो है वो अपने तरीके से इस मामले की सुनवाई करेंगे। आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें।